सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक का आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है अभी तक का वो यही कि एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और आज राष्ट्रपति भवन में वे जाएंगे। और उसके पहले आज शाम करीब 6 बजे का वक्त दिया गया है जब उन्हें निमंत्रण आएगा राष्ट्रपति भवन से, जब राष्ट्रपति उन्हें न्योता देंगे वहां पर आने के लिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी का आप काफिला देख रहे हैं। यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि पहले लालकृष्ण आडवाणी के घर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और शाम को राष्ट्रपति भवन वे आगे जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया है। और पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में आज सुबह ये कार्यक्रम शुरू हुआ, ये बैठक शुरू हुई जिसमें एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम बातें आज कही। उन्होंने कहा कि ये नया दायित्व मुझे दिया गया है और अपने सहयोगियों का उन्होंने आभार जताया। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है, भारत माता और देश का विकास होना। तो एक बड़ा संदेश आज सामने एनडीए की तरफ से दिया गया है। जिस तरह की सियासी अटकलों को भी हवा मिल रही थी, कहीं ना कहीं उन अटकलों पर भी अब विराम नजर आ रहा है, क्योंकि जो प्रमुख घटक दल हैं एनडीए के, उनके भी प्रमुख की तरफ से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई, जिस तरह से हमने आज तस्वीर देखी, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पांव भी छुए, ये बेहद ऐसी तस्वीरें थी जो सियासी अटकलें जिस तरह की देखने को मिल रही थी उन पे विराम लगता कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से नजर आ रहा है। और ये सीधी तस्वीरें हम काफिले की भी देख रहे हो। रवि त्रिपाठी नजर बनाए हुए हैं। रवि, एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ। ये तस्वीरें आ रही हैं, काफिला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंच चुके हैं क्या प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जो है लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंच चुके हैं, वहां उनका आशीर्वाद लेंगे। और खबर ये भी है कि उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जो दूसरे बड़े नेता हैं पार्टी के, जो यहीं रहते हैं, बगल में उनका घर है, प्रेस क्लब के बगल में उनका घर है, वहां रायसीना रोड पर उनके घर भी जाएंगे, उनका भी आशीर्वाद लेंगे। तो एक मैसेज देने वाली बात है कि आप एक शुभ काम के साथ साथ अपने बड़े बुजुर्गों को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं नेता चुने जाने के बाद, एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं। और वहां पहुंचकर थोड़ी देर बाद आपको तस्वीर भी दिखाई देगी, अंदर के फोटो भी आएंगे, रिलीज किए जाएंगे। और साथ साथ उनका जो एक स्नेह वाला भाव होगा, हो सकता है पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं उनको, क्योंकि शुरू से गुरु मानते। देखिए, कहा जाता है कि 2002 के दंगे के बाद अगर उनका किसी ने बचाव किया था जब मुख्यमंत्री उनको रहने देने का, चूंकि अटल जी के जमाने में हालात ठीक नहीं थे, तो आडवाणी जी ने उनका पूरा साथ दिया था, उस समय उनको बचाने का पूरा काम किया था। तो पहले गुरु वो माने जाते हैं उनको उस समय उस स्थिति में बचाने के लिए। और मुरली मनोहर जोशी, जब आप याद कीजिएगा कि अभी जब 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात आ रही थी, जब पार्टी में कहीं ना कहीं एक डिवीजन था, तो मुरली मनोहर जोशी पार्टी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उसमें आडवाणी नहीं गए थे, आडवाणी थोड़े नाराज थे, उस कार्यक्रम में नहीं गए थे। तो मुरली मनोहर जोशी उनका भी आशीर्वाद लेंगे। और बताया ये जा रहा है खबर की शाम में, चूंकि अभी एनडीए के सारे दल गए हैं, घटक दल, वो जाकर अपना समर्थन पत्र वहां देंगे, वो बताएंगे कि हमें इतने सांसदों का समर्थन है और प्रधानमंत्री मोदी को हमने एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया है। अब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति न्योता भेजेंगे अपने यहाँ आने के लिए। तो उस हिसाब से शायद शाम 7 बजे का समय बताया जा रहा है, जब राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री जाएंगे। संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुने जाने के बाद एक बड़े दायित्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं। और उसके पहले अपने वरिष्ठ नेताओं और सहयोगियों का आशीर्वाद वो ले रहे हैं और उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। रवि, नजर आप बनाए रखिएगा।